अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा ज़ोहर का वक्त होने वाला है, तो यहाँ पर 2:30 बजने वाले हैं, तो मैंने काम स्टार्ट किया है। आज मैं चने भिगो रही हूँ। मुझे ना लड़कों को खाना सॉरी इफ्तार देना है। तो आज मैं देखिए चने मैंने कितने ज़्यादा लिए हैं, करीब ये 1 केजी से भी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरा कुकर तो बड़ा है इसलिए वो इतना ज़्यादा है। तो उस दिन मैंने ना इन लोगों को लड़कों को भेजा था, तो वो चने जो भी भेजे थे तो वो एक ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे पहले सूजी, जब तक मैंने चने चढ़ाए हुए तो मैं यहाँ से सूजी भी भूंज कर रख देती हूँ, फिर लास्ट में ये बनाऊँगी। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैंने पालक तोड़ के रख ली। अच्छा, पालक यहाँ पे बहुत अच्छी मिली मुझे। जो मैं पालक लाई काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि पालक की बेसन के साथ मैं वैसे पकौड़ी बनाऊँ, या पलकी जो बोलते हैं ना, मेरे इंडिया में से पलकी बोलते हैं। पालक की अगर ऐसे बेसन इसमें लपेट कर बनाए तो उसे पलकी बोलते हैं। तो हमने सोचा फिर मैं ना पलकी बना लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसके लिए पालक भी फ्रेश तोड़ कर और उसको वॉश करके रख दिया। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ जल्दी से, जो मैंने आलू को बॉईल किया हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि आलू मैं उसके लिए बना लेती हूँ ब्रेड पकौड़े के लिए। तो मैंने ब्रेड पकौड़े की रेसिपी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, मेरे एक ब्लॉग में है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पकौड़े के लिए सब मुरझाई करी मसाले की, और उसमें आलू बॉयल डाल दिया, और ये मैं ब्रेड पकौड़े के लिए रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पालक की पकौड़ी के लिए मैं बेसन रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च, ये भुंजा ज़ीरा, गरम मसाला, मैंने भुंजा ज़ीरा थोड़ा सा और ले लिया, और क्योंकि भुंजा ज़ीरा थोड़ा मैं ज़्यादा रखती हूँ और गरम मसाला बहुत कम रखती हूँ क्योंकि उससे झार होती है। और मैंने नमक ऐड किया और हल्दी, बस इतनी चीज़ें मैंने डाल के इसे मिक्स कर लेना है। और इसको अच्छे से मैंने इसकी पिटाई भी करी थी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बस इसको अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बोला था कि सारी चीज़ें जल्दी रेडी कर देना, क्योंकि थोड़ा सा जाने में टाइम लगता है और फिर पार्किंग नहीं मिलती, तो काफ़ी टाइम पार्किंग ढूंढने में चला जाता है, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि जल्दी कर देना। बट मैंने कोशिश भी करी, लेकिन ना बहुत लास्ट टाइम हो गया था। यहाँ पर मेरी बच्ची इस कदर मुझे परेशान कर रही थी, वो मेरा पैर पकड़ पकड़ के घसीट रही थी, मुझे काम नहीं करने दे रही थी। मैं इतना चाहती हूँ, वो बच्चे हैं जो लड़के वहाँ पर ना, तो उनकी फैमिली नहीं है, तो मैं इतना चाहती हूँ मैं उन्हें रोज़ दे सकती इफ्तारी, थोड़ी ही चीज़ें भेज सकती, बट मैं नहीं भेज पाती। पता है मेरी बच्ची इसलिए भी परेशान करती है ना, क्योंकि वो अकेली रहती है, तो इसलिए उसे डर बहुत लगता है। वो कहीं पर भी बाहर का देख कर ना वो बहुत डरती है, तो डोर से अगर वो बाहर देखती है उसे डर लगता है, कांच का डोर से डर लगता है, तो वो भाग के मेरे पास आती है। तो जितना भी टाइम मैं किचन में होती हूँ बैठी रहती है मेरे पास। मैंने लास्ट में जो बेसन फेंटा था वो मैंने ब्रेड पकौड़े के लिए फेंटा था, सिर्फ लाल मिर्च और नमक का। तो यहाँ पे जो चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी वो मैं डाइनिंग टेबल पे ला के रखती जा रही थी, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। तो इसको भी मैं फिल करके लास्ट में फ्राई करूँगी। बस धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं करती जा रही थी। तो चीज़ें मैं धीरे धीरे नहीं कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी। बस मैंने बताया ना, मैं इसीलिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची मुझे परेशान कर लेती है। बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि मुझे खाने ये सारी चीज़ें छोड़ कर ना उसको लेकर गोद में सुलाने की कोशिश करी जाकर, बट वो सोई नहीं। काफ़ी देर तक मैंने सुलाने की कोशिश करी, इस वजह से मैं और लेट हो गई थी। करीब 8:15 से ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इन्हें ना 8 बजे से पहले निकल जाना था यहाँ से, लेकिन नहीं हो पाया था वो। तो यहाँ पे ये सारे मैंने इस तरह से ब्रेड पकौड़े बनाकर और कट करके रख लिया था, और बाद में इसमें बेसन में लपेट लपेट के मैंने फ्राई करे। हम लोगों के लिए ना इंडिया में इतना अच्छा होता था। अब जैसे इस वक्त अगर मैं इंडिया में होती, ये रो रही थी, तो मैं अपनी अम्मी के घर भेज देती, पास में ही रह रहे थे, अपनी बहन के घर भेज देती, तो मतलब बंदा काम कर सकता। वहाँ पे बच्चे होते या बच्चों को बुला लेती, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है वहाँ एक दूसरों से। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रेड पकौड़ा फ्राई करने जा रही हूँ। तो ये मेरे इतने ब्रेड पकौड़े रेडी हुए हैं, करीब मैंने 13 14 15 ब्रेड पकौड़े शायद मैंने बनाए थे। तो
ये मैं धीमी धीमी आंच में मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा ही देखिए मैंने यहाँ पर भी ये वाला चम्मच लिया हुआ है क्योंकि लाइट वेट है, इसलिए कभी कभी ना मैं काम करती हूँ और मुझे चम्मच ये वाले नहीं मिलते ना, तो फिर मैं जल्दी से ढूंढती रहती हूँ इन्हें कहाँ है। कभी कभी मशीन में पड़े होते हैं और इधर उधर मैं रख देती हूँ, कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ कहाँ पर है, तो फिर मुझे किसी और चम्मच से चलाना पड़ता है। चीज़ें मेरी जल रही होती है तो मैं किसी और चम्मच से चला लेती हूँ, तो फिर ना बाद में मेरे हाथों में बहुत दर्द होता है। मेरे हाथों से मुझे याद आया, मैं मेहंदी पहले बहुत अच्छी लगा लेती थी, अब का नहीं पता, क्योंकि करीब मैंने 8-9 महीने से मैंने मेहंदी नहीं छुई, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मेहंदी मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर मिल नहीं रही है तो मैंने लगाया नहीं। तो अब पता नहीं मुझे मेहंदी कैसी लगा, क्योंकि होता है ना प्रैक्टिस बंदे की होती है, जब प्रैक्टिस छूट जाती है ना, बंदा प्रैक्टिस करना छोड़ देता है तो चीज़ें फिर थोड़ा थोड़ा बेकार होने लगती है। तो काफ़ी दिनों से मैंने लगाया नहीं तो अब नहीं पता। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी मुझे मेहंदी मिल जाए, रमज़ान ईद आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ईद पे मेहंदी लगाती थी। तो लेकिन यहाँ पर मुश्किल है, मुझे मेहंदी नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पर मेरी चीज़ें भी रेडी हो चुकी हैं। तो मेरे ना क्या है कि मेहंदी जब मैं मतलब लगाती थी ना, तो मेहंदी का मुझे इतना शौक़ था, मैं सबका हाथ लेकर बैठ जाती थी मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं हलवा बना रही हूँ। तो मैं जो हलवा बना रही हूँ ना, मैं वो दूध में बना रही हूँ। तो सूजी का हलवा है, रवा जिसे बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी टेस्टी बना था। तो मैं ये बता रही थी कि मैं मेहंदी लगाती थी, सबका हाथ में पकड़ लेती थी, किसी को भी मैं हाँ मेहंदी लगाने लगती थी। लेकिन जो बाद में मेहंदी लगाने के बाद जो मेरे दर्द होता था ना हाथों में, वो तो बस मैं ही जानती थी। तो हमेशा यही होता था, मैं जब भी मेहंदी लगाती थी उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन फिर भी मेरे शौक़ ऐसे ना, मुझे इतना शौक़ था कि मैं सबको लगाती रहती थी। उससे ना प्रैक्टिस भी होती है, बंदा और अच्छा से और अच्छा करता है। तो यहाँ पे मैंने दही फुल्की बनाया है और हलवा है, चना चाट है और पकौड़ियाँ हैं, ब्रेड पकौड़े हैं। इतनी चीज़ें मैंने रेडी करी। तो मैं यहाँ पर कंटेनर में सारे रख रही थी और उधर लड़कों के लिए भी रख रही थी और इधर यहाँ मेरे पास में जो एक लड़का रहता है उसके लिए भी मैं रेडी कर रही थी। तो मैंने इनसे छोटे छोटे कंटेनर मंगा रखे थे कि उन्हें मैं, क्योंकि वो अकेला बंदा है तो मैंने उसके लिए सिंगल कंटेनर, मतलब छोटे कंटेनर रखे हुए। ये मैंने छोटे रखे तो वो बंदा एक है, उसका इसमें भी 2-3 दिन चल जाता है। वो बोल रहा था फ़ोन करके इनको कि आप इतना ज़्यादा दे देते कि मेरा 2 दिन चलता है। तो मैं सोच रही, मैंने तो इतना कम ही से दिया फिर भी इसका 2 दिन, तो वो शायद अकेले बंदा है, कितना खाएगा, 1 चीज़ें 2 चीज़ें, तो वो शायद इसलिए भी, क्योंकि हम लोगों की भी काफ़ी चीज़ें ना बची रखी रहती है। अगर मैं अपने लिए बचा लेती हूँ ना, वो काफ़ी दिन चलती हैं चीज़ें, मेरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और मैं कोशिश करती हूँ मेरी डस्टबिन में ना जाए, तो इसलिए मैं उसे कैसे भी करके धीरे धीरे मैं खाती ज़रूर हूँ, कोशिश करती हूँ ख़राब ना हो। अच्छा, खाना फेंकने में डस्टबिन में बहुत खलता है ना, बहुत ख़राब लगता है, दिल अजीब सा हो जाता है। तो मैं इसलिए ना कोशिश करती हूँ कभी भी मेरा खाना डस्टबिन में ना जाए। तो चाहे यहाँ पर लड़के ना मिठाई देते हैं, तो यहाँ पर जहाँ की मिठाई आती है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे खोया तो होता नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन वो लोग इतने प्यार से देते हैं ना मिठाइयाँ, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं ऐसे भी कुछ, भले ही मैं मोटी हो जाऊँ खाकर, तो मैं उसे रख कर उसे गर्म करके, ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए, उसे गर्म करके खाती हूँ। तो फिर सोचती हूँ कि नहीं, जो यहाँ पर तो अब नहीं मिल सकता खोया, तो मुझे अब इसकी ही आदत डालनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ, वो जो लड़के देते हैं ना, और इतना ज़्यादा वो दे देते हैं, तो वो मोहब्बत में देते हैं, तो इसलिए मैं उसे गर्म करके धीरे धीरे मैं उसे ज़रूर खाती हूँ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना आधा घंटे बचे थे, तो मैंने सोचा मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, ताकि सारे मैंने बर्तन भी धुल के रख लिया और अपने लिए एक प्लेट में सारी चीज़ें मैंने सजा ली हैं, ताकि मैं एक ही प्लेट गंदी करूं और सारे बर्तन मेरे गंदे ना हो। तो मैंने सफाई कर ली है, ताकि रोज़ा खोल के आज मैं इतना थक गई हूँ कि मैं बिल्कुल भी उठूँगी नहीं, सिर्फ तरावी पढ़ने उठूँगी और कल फिर से मेरी शब कदर होगी, तो आज मैं सो लूँ। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।